ये वीडियो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरा एक सवाल है, सब माँ बाप यही बोलते हैं कि बेटी का नहीं खाना चाहिए, जो वो कमाई करती है वो नहीं खानी चाहिए। ऐसा हमारे धर्म में लिखा हुआ है, हर माँ बाप कहते हैं, मेरे पापा भी कहते हैं। फिर हमारा पालन पोषण भी हमारे माता पिता ही करते हैं, तो क्यों नहीं खा सकते वो हमारा कमाया हुआ? मजबूरी हो तो खा सकते हैं। जैसे आपका भाई नहीं है या है तो सेवा नहीं करता, और आप तैयार हैं माँ बाप की सेवा करने को, और माँ का बुढ़ापा है, आपकी सास को, आपके ससुर को, आपके पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सेवा कर सकती हैं, बेटी कर सकती है। जहां भाई है, भाई जिम्मेदारी सबकी अलग अलग है ना, पत्नी की जिम्मेदारी अलग है, पति की अलग है, बेटे की जिम्मेदारी अलग है, बाप की जिम्मेदारी अलग है। उसी तरह पिता की जिम्मेदारी अलग है, बेटी की अलग है। बेटी का कन्यादान होता है, बेटे का कन्यादान नहीं होता। इसलिए जो दान दे, हमने ये वस्तु उठा के आपको दान कर दी, अब देने के बाद फिर इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहा। ये दान का सिद्धांत है। कहते हैं दान एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना लगे, तो दान होता है कन्यादान। मैंने किसी की डिबेट सुनी तो उसने कहा कि अरे कन्या भी कोई दान करने की चीज है बोले कन्या क्यों दान होती है? अब मूर्खों की ये बातें हैं कि कन्या क्यों दान होती है। अरे भाई, कन्यादान की परंपरा आज से नहीं है, माता सीता का भी दान हुआ था, कोई हमारी आज की परंपरा छोड़ी है। तो जब बेटी का दान कर दिया तो दिया हुआ दान जिसको दे दिया, अब उससे फिर क्या वापस लें? हाँ, मजबूरी है तो आप स्वीकार कीजिए, मजबूरी नहीं है तो फोकट में बेटी के घर पड़े पड़े खाने से क्या फायदा? तो आपके पिताजी की मजबूरी है? नहीं मजबूरी तो घर में खाने दो, मजबूरी हो तो फिर आप सेवा करना, कोई दिक्कत मजबूरी नहीं है, बस मेरा ये सवाल था। घर पे रहने दो। मेरे पिताजी के भी कुछ सवाल हैं। पांव दबाए भाई, बेटी का खाना कोई पाप नहीं है, पर मजबूरी हो। देखो, हर चीज की एक स्थिति होती है। बिस्तर पर मलमूत्र करना पाप नहीं है, पर जिसके हाथ पांव कमजोर हो गए, बुढ़ापा है, तो वो बिस्तर पर मलमूत्र करता है। लेकिन अब हट्टा कट्टा आदमी बोले वो करते हैं तो हम भी करेंगे, तो उसका करना सही है, तेरा करना सही नहीं है पगले। वो एक सिचुएशन है ना। तो मजबूरी में सब चलता है, मजबूरी नहीं है तो नहीं चलेगा। ये अभी आपकी गोद में छोटा सा बच्चा सुसु कर दे तो चलेगा, पर कोई दूसरा बड़ा कहे कि नहीं उसने किया मैं भी करूंगा तुम्हारी गोद में, तो नहीं चलेगा। क्यों जी? तो एक समय सिचुएशन है, स्थितियां होती हैं कि किस स्थिति पर क्या निर्णय लेना चाहिए। जी हेलो जी, बताइए। अनिरुद्ध जी, राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। मैं रोहतक से आया हूँ और आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ भगवान के विषय में। जी बताइए। मेरा पहला प्रश्न ये है कि भगवान का जन्म यदि मथुरा में हुआ तो गोकुल में क्यों गए? और दूसरा प्रश्न ये है कि गोकुल में 11 साल रहने के बाद वह मथुरा में वापस आए, फिर जीवन पर्यंत गोकुल में नहीं आए, क्या आग उगल थी गोकुल में ऐसी, क्यों नहीं आए? देखो, ये दोनों प्रश्न उत्तर समझाइए। दे रहे हैं उत्तर। भगवान ने मथुरा में जन्म लिया तो गोकुल क्यों चले गए? एक बात बताइए, पानी बरस, माइक लिए रहिए, पास में लगाइए, मुख के पास लगाइए माइक। जब पानी बरसता है, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? सुन रहा हूं। हाँ सुनिए। जब पानी बरसता है तो पानी पहाड़ में भी बरसता है, समतल भूमि पर भी बरसता है। पानी सब जगह बरसता है, परंतु ठहरता कहाँ है?